हेलो गाइस, आज के वीडियो में एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं, ये मशीन का सीएनसी एनसी मशीन का ये मस्तिष्क होता है। तो मैं मशीन एमसीयू के बारे में बताऊंगा, इसका क्या कार्य रहता है, मशीन को कैसे चलाता है, कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में बताऊंगा। और टाइप्स ऑफ एमसीयू के बारे में बताऊंगा कि एमसीयू कितने प्रकार के होते हैं और उसको मशीन को भी मैं दिखाऊँगा साथ ही। और सब यूनिट ऑफ एमसीयू के जो सब यूनिट हैं उसके क्या कार्य होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहें। अब हम जानते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू इसको मशीन जो है एनसी सिस्टम और सीएनसी सिस्टम का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। हमको जो चाहिए हम वो इनपुट एमसीयू में डालते हैं तो वो आउटपुट के लिए वो मशीन टूल में संकेत भेजता है, तो हमको आउटपुट मिलता है वहाँ से प्रोडक्ट का। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये अनुवादक का कार्य करता है एमसीयू जिसे मशीन के मुख्य इकाई के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जिसको हार्डवेयर कहते हैं वो होते हैं जो प्रोग्राम को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, और अंत में मशीन टूल की यांत्रिक क्रियाएं मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए ये इसको अनुवाद करते हैं। तो एमसीयू के बिना मशीन का सीएनसी या एनसी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि एमसीयू है जो कार्य को आसानी से बनाने के लिए उसको अनुवाद करता है। हम जो इनपुट डालते हैं उसको वो आउटपुट के लिए वो आगे संकेत भेजता है मशीन टूल को, और मशीन टूल वो प्रोडक्ट तैयार करता है। एमसीयू में इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी होने के कारण इसमें पूरा कंप्यूटर आपका समाहित रहता है। ये है आपका एमसीयू का कार्य। अब हम जानते हैं एमसीयू के प्रकार, मशीन कंट्रोल यूनिट के टाइप्स। तो एमसीयू जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हाउस्ड एमसीयू, ये स्थापित एमसीयू, ये क्या मशीन में जुड़ा होने के कारण, मशीन के अंदर होने के कारण इसको हाउस्ड एमसीयू बोला जाता है। और दूसरा आता है स्विंग अराउंड एमसीयू, ये मशीन के चारों ओर घूमने लायक रहता है, इसलिए इसको स्विंग अराउंड एमसीयू बोलते हैं। इसमें कारीगर की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसको एडजस्ट किया जाता है एमसीयू को, इस कारण इसको स्विंग अराउंड एमसीयू बोलते हैं। क्योंकि कारीगर जो है स्पिंडल के पास अगर कोई सेट कर रहा है और उसको स्पिंडल आगे ऊपर नीचे करना है, तो पीस को सेट करने के लिए कुछ भी उसको एडजस्ट करना है, एक्स वाई या जेड कोई भी एक्सिस को थोड़ा सा आगे पीछे करना है, तो उसको वहाँ जॉब को छोड़ के उसको कहाँ जाना पड़ेगा, एमसीयू के मतलब पैनल में जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल के पास जाना पड़ेगा। इस कारण एमसीयू को जो है वो स्विंग टाइप दिया जाता है, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको सुविधा के अनुसार को एडजस्ट करके पास में लाके दोनों काम आसानी से कर सकता है, इसलिए स्विंग अराउंड एमसीयू बनाया गया। उसके बाद तीसरा आता है स्टैंड एलोन एमसीयू। स्टैंड एलोन एमसीयू क्या होता है, ये मशीन से थोड़ा सा दूर में रहता है एमसीयू। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा आपका हाउस्ड एमसीयू। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एमसीयू है ये मशीन में ही स्थापित होने के कारण, ये जो मशीन है मशीन के अंदर ही स्थापित है, तो इसी कारण इसको हाउस्ड एमसीयू बोलते हैं। ये है सीएनसी मशीन, आप सीएनसी मशीन देख सकते हैं, इसमें भी ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिया है, जस्ट इसी के पीछे एमसीयू लगा रहता है, सेट रहता है, या तो फिर कभी कभी ये मशीन के जो बैक साइड है इसके जस्ट पीछे इलेक्ट्रिक पैनल के साथ में एमसीयू इंगेज रहता है। देख सकते हैं ये एनसी मशीन है। यहाँ पे जो एमसीयू है स्विंग टाइप एमसीयू इसको बोलते हैं, या स्विंग अराउंड एमसीयू बोलते हैं। तो ये इसका एमसीयू है, मशीन कंट्रोल यूनिट है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ मशीन से ही जुड़ा है, लेकिन जब कारीगर खड़ा रह कर काम करता है तो वो अपनी स्थिति की आवश्यकता के अनुसार ये जो एमसीयू है इसको एडजस्ट कर सकता है। ये यहाँ से मूव होता है, ये पूरा अराउंड घूमता है, इस कारण इसको स्विंग टाइप एमसीयू या स्विंग अराउंड एमसीयू कहते हैं। ये सीएनसी मशीन है, यहाँ पे भी एमसीयू लगा हुआ है, स्विंग टाइप एमसीयू या स्विंग अराउंड एमसीयू। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऑपरेटर स्टैंड होकर खड़ा कर रहा है, अपनी स्थिति के अनुसार इसको भी एडजस्ट कर सकता है, यहाँ से ये मूव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये स्टैंड एलोन एमसीयू है, यहाँ ये एमसीयू का कैबिनेट अलग बना रहता है इस कारण, और ये मशीन की जो डिस्टेंस में रहता है थोड़ा सा, इस कारण इसको स्टैंड एलोन एमसीयू बोलते हैं। ये कैबिनेट इसका बना हुआ है एमसीयू का, इसलिए कारण इसको मशीन से थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, इस कारण इसको स्टैंड एलोन एमसीयू बोलते हैं इसको। हाउस एमसीयू जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज के ज़माने में, ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, कारण इसका ये है कि कोई इंडस्ट्री क्यों चाहेगा कि सेम कैपेसिटी और सेम डायमेंशन की जो मशीन है वही उत्पादन वही प्रोडक्ट अगर 2 मशीनें कर सकती हैं, और एक का जो डायमेंशन बड़ा है, एक मशीन बड़ा है और एक मशीन छोटा है,
तो कोई जाके अपना जगह क्यों घेरना चाहता है बड़ी मशीन लेके। इससे अगर आप छोटी मशीन लेते हैं तो आपका जो वर्क प्लेस है कम जगह लेगा। इस कारण से हाउस एमसीयू जो है, हाउस एमसीयू ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि स्टैंड एलोन एमसीयू जो था ये पहले ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल बहुत कम हो रहा है इसके हाउस एमसीयू की अपेक्षा में। अब हम जानते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट के सब यूनिट्स, उसके कौन कौन से सब यूनिट्स, के 6 सब यूनिट्स रहते हैं। इनपुट या रीडर यूनिट, रीडर यूनिट का जो कार्य रहता है, इनपुट या रीडर यूनिट जो है टेप में डाले गए प्रोग्रामों को पढ़ने का कार्य करता है, और ये यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरणों से मिलाकर बना हुआ होता है। रीडर यूनिट के द्वारा जो पंच टेप है, मैग्नेटिक टेप और पंच पेपर टेप या फ्लॉपी डिस्क पर जो प्रोग्राम बने हुए होते हैं उनको पढ़कर निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और रीडर को यूनिट को ही हम लोग टेप रीडर कहते हैं। इनपुट मीडिया के रूप में 3 प्रकार के प्रोग्राम रीडर यूज़ होते हैं। एक पंच रीडर हो गया, दूसरा है पेपर पंच रीडर और तीसरा है मैग्नेटिक टेप रीडर। सेकंड आता है डाटा बफर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी भी बोलते हैं। तो मशीन कंट्रोल यूनिट में स्थित रैम में वर्कपीस का प्रोग्राम सुरक्षित कर दिया जाता है, और रैम को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस अस्थायी मेमोरी को ही बफर कहते हैं। इस बफर का जो कार्य रहता है शब्दों के अगले ब्लॉक को स्टोर करना रहता है जब मशीन जो है पिछले ब्लॉक को प्रोसेस कर रही हो या मशीन पिछले ब्लॉक से काम कर रही हो। थर्ड आता है प्रोसेसर, इसको कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये मशीन कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग कहलाता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट के बेस पर कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य जो है अन्य इकाइयों को उचित समय पर तैयार सिग्नल देकर उनके कार्यों का कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना रहता है। फोर्थ है आउटपुट चैनल्स एंड एक्चुएटर्स, ऐसे पिन या तार जो कि प्रोसेसर से बाहर निकली रहती है उसको आउटपुट चैनल कहते हैं। प्रोसेसर से जो कार्य संकेत के रूप में पाए जाते हैं वो आउटपुट चैनल पर पल्स के रूप में पाए जाते हैं, और आउटपुट चैनल पर पाए जाने वाला पल्स कम वोल्टेज और कम करंट का होता है, जो सर्वो मोटर आदि जो बाकी मोटर लगे रहते हैं उनको चलाने में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण इन पल्स को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसे बढ़ाने का कार्य एक्चुएटर्स के द्वारा ही किया जाता है। फिफ्थ है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सीएनसी मशीन का वह भाग होता है जहाँ पर मशीन की कार्यों में मैनुअली हस्तक्षेप या बदलाव के लिए ऑपरेटर को कंट्रोल पैनल अनुमति देता है। कंट्रोल पैनल में दिए गए संकेतों को समझने के लिए इंडिकेटर और मीटर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा मशीनिंग प्रक्रिया को रोकना, टूल की स्पीड को बढ़ाना तथा टूल की स्पीड को कम करना, टेप में डाटा को फीड करना तथा डाटा को मिटाना इत्यादि के जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। इसमें ऑपरेटर को जानकारी प्रदान करने के लिए स्विच, कूलेंट ऑन ऑफ स्विच, पावर ऑन ऑफ स्विच, मैनुअल फीड रेट स्विच, स्पीड सेट स्विच और इमरजेंसी स्विच होते हैं। और 6 है फीडबैक चैनल्स एंड ट्रांसड्यूसर, यह जांचने के लिए कि क्या ऑपरेशन उस तरीके से किया गया है जैसा हम चाहते थे या चाहते हैं। फीडबैक जो है ज़्यादातर स्थिति और वेग की फीडबैक चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट मापने वाले उपकरण को ट्रांसड्यूसर के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे एमसीयू के सब यूनिट्स, और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा प्रोग्रामिंग और पार्ट प्रोग्रामिंग को लेके रहेगा, जो डिटेल में रहेगा अच्छे से। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू।